इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको कौन कौन सी बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली आपको पॉलिटिकल साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बुक्स के बारे में इस वीडियो में पता चलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और हमेशा की तरह टॉकिंग पॉलिटी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं उसमें 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे। पहले तो वो जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, और दूसरे वो बच्चे होंगे जिनका ये सब्जेक्ट से बड़ा लगाव है, इसको समझना चाहते हैं, डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे होंगे जो ये दोनों ही करना चाहते हैं, और उस कैटेगरी में मैं भी रखती हूँ अपने आप को, जिनको ये सब्जेक्ट इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि उनको नौकरी चाहिए और इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि बड़ा प्यार है, डेप्थ में इसको समझना चाहते हैं। और इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना चाहते हैं तो किताबें पढ़ने का आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, और अगर आप डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं तो एक अलग अप्रोच होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम आती क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बुक्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, ये प्रॉब्लम आती इसलिए है ना क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है हमारे पास। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, 12th तक मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सोशल साइंस 10th तक पढ़ा है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ पे, और थियरी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं हम 10th क्लास में। तो पहली बार जब ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल थ्योरी मैंने पढ़ी तो दिमाग हिल गया। स्टेट जब मैं पढ़ रही थी तो स्टेट को मैं पता है क्या समझती थी, ये जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये स्टेट्स को ही मैं स्टेट समझती थी, और एकदम बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब मेरे लिए। लेकिन ऐसे में अगर आपको कोई बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाए जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर कर दें, तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी शुरू कर सकते हैं पढ़ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर स्टूडेंट के पास इस तरीके के टीचर्स हैं नहीं, तो उनको खुद से पढ़ना पड़ता है। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स एक एक टॉपिक पे, मतलब प्लेटो से लेके मार्क्स से लेके आईआर के हर एक टॉपिक पे वो इतना डेप्थ में जाके कई किताबें पढ़ चुके होते हैं ना, कि वो जब पढ़ाते हैं और उनके लेक्चर्स लेने के बाद जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं या बेसिक बुक भी उठाते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं और आपके दिमाग में भी उस टॉपिक का कोई कंसेप्ट पहले से नहीं होता है, तब बहुत दिक्कत आती है। तो टीचर ने तो रेकमेंड कर दिया कि जाओ तुम एंड्रयू हेवुड पढ़ लो, लेकिन एंड्रयू हेवुड आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी सुना ही नहीं है, और ना ही टीचर ने वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर किया है लेक्चर लेते वक्त। तो आप कैसे समझ पाओगे एंड्रयू हेवुड? और बस यही कारण है कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए बस पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बुक लिस्ट अलग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, डेप्थ में जाके रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपकी बुक लिस्ट में और भी बहुत सारी किताबें ऐड हो जानी चाहिए। और अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं तो भाई तब तो आपको एक बहुत ही ब्रॉड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा और दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, जो करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। पता नहीं कितना सक्सेसफुल हूँ क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे टीचर्स होते जो ज्ञान का भंडार है, जिन्होंने एक एक टॉपिक पे हज़ारों किताबें पढ़ी हैं और उनको टीचिंग भी बहुत अच्छे से आती है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि हम हर एक चीज़ करके नहीं देख सकते, लेकिन जब हम किसी की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं किताबें पढ़ के। उसी तरीके से टीचर्स भी हमारे लिए हेल्प करते हैं कि हम अभी के टाइम पे, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक टॉपिक पे हम कई सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। तो जो टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ रखी हैं, उनके एक लेक्चर से हमको वो पूरा ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जब ऐसे टीचर्स हो ही ना, तब बच्चा क्या करे, तब ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे अभी मैंने चैनल पे हेगल का वीडियो अपलोड किया, उस एक हेगल के बारे में उसको समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए मुझे कितने दिन पढ़ाई करनी पड़ी, कितनी किताबों से मैं पढ़ी। पर आप इमेजिन करिए एक स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम है 2-3 महीने के बाद, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और वो एक हेगल को लेके महीनों तक बैठ गया, तो क्या उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो एग्ज़ाम निकाल पाएगा? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको देखना है कि आपका अप्रोच क्या है, हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप पहले सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बुक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आप पढ़ सकते हैं। एक एक टेक्स्ट बुक रखिए, एक एक स्टैंडर्ड बुक जो ज़रूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आप पढ़ रहे हैं तो WPT की कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठा ली, वहाँ से WPT का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और यूट्यूब से कुछ अच्छे वीडियोस देख लिए जहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और उसके बाद अपना कुछ नोट्स बना लिया। और दोबारा से जब रिवीजन कर रहे हैं तो उसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं। कई बार जब आप अपने सीनियर से या दूसरे लोगों से बुक्स पूछें
पूछेंगे तो वो बहुत सारी बुक बता देते हैं कि एंड्रयू हेवुड भी पढ़ लो, ओपी गाबा भी पढ़ लो और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ लो। लेकिन अगर आपके सर पे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, टाइम भी कम होता है स्टूडेंट्स के पास, तो इतना सारा एक बार में बैठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आपको उस सब्जेक्ट से इतना प्यार ना हो कि आप उसमें रिसर्च करना चाहते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा ना हो, तब तक आपके लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे बढ़िया टीचर्स मिल जाए जो कि इतने बढ़िया तरीके से आपको वो टॉपिक समझा दे कि आप मजबूर हो जाए कि नहीं नहीं इसको तो और पढ़ना है, और आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाएं और पढ़ना शुरू करें और उसको एंजॉय करना शुरू करें, वो भी समय आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने प्लेटो से लेके हेगल तक वीडियोस बनाए हैं, उसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि जब पॉलिटिकल साइंस के हर एक टॉपिक पे खूब रिसर्च करके खूब इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ताकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका हर एक एक टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाए और मक्खन की तरह से उसको समझ में आ जाए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक बुक्स जो अगर आप एक बिगिनर है या आप बिगिनर नहीं भी हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो गए हैं, और इस चैनल पे जो भी टॉपिक के वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज से स्टडी करके रिसर्च करके अपलोड करती हूँ। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने प्लेटो यहाँ से पूरी तरीके से देख करके पढ़ लिया या हेगल पूरी तरीके से देखकर पढ़ लिया, तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए आपको सिर्फ खुद से खूब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप MCQ दबा करके लगा लीजिए। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो कोई एक बेसिक टेक्स्ट बुक या कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी अब आप समझ सकते हैं, समझ पाओगे, आप उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे कि एक जो सबसे बेसिक बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, ओपी गाबा की जो आती है, आप वो पढ़ लीजिए। ये वाली किताब, इसको आप रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक सबका ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज भी कर सकते हैं या आप किसी शॉप से भी जाके ले सकते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ये ओपी गाबा वाली बुक हो गई। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी आप ओपी गाबा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी बुक्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें हर एक चीज़ दी हुई है कि अगर आपको कोई टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है फिर भी आप खुद से पढ़ के हर एक चीज़ समझ जाओगे। ये एक बुक से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टीचर की ज़रूरत होती है। तो जो बुक्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ या कोई भी बुक आप उठा लो, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको पढ़ लो तो उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दिमाग में। लेकिन एक बेसिक टेक्स्ट बुक जो आपको पढ़नी ही चाहिए, जिससे शुरू करना ही चाहिए, वो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने ओपी गाबा कहा, वैसे ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी आप ओपी गाबा पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल थियोरी की जो ओपी गाबा है वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो वो बहुत ही अच्छी है। हालांकि किताबें बहुत सारी हैं, एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो बुक्स है, अगर वो आप समझ सके तो वो भी बढ़िया है, लेकिन बेसिक लेवल पे उसको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो पढ़ के थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो बेसिक ओपी गाबा है थियरी और थॉट के लिए, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए UR घई की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो कंट्रीज़ वाला सेक्शन होता है उसके लिए विष्णु भगवान की जो किताब आती है वो सबसे बढ़िया है स्टार्ट करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है। BL फड़िया की भी आती है पर वो थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो एक लक्ष्मीकांत की किताब आप रख लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। IR के लिए आप बेलीज एंड स्मिथ रेफर कर सकते हैं, एंड्रयू हेवुड भी फॉलो कर सकते हैं। ये कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसको समझना इतना भी ईजी नहीं है अगर आपको IR का कुछ भी नहीं पता तो पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ बढ़िया वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पे, पहले आप वो देख लीजिए। एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री दिमाग में क्लियर हो जाए उसके बाद IR को समझना शुरू करिए तो ज़्यादा ईजी होगा। तो पहले YouTube या ऑनलाइन सोर्सेज से IR का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही बुक्स उठाइए, क्योंकि डायरेक्टली बेलीज एंड स्मिथ और एंड्रयू हेवुड समझना आसान नहीं है। मैं तो ये भी कह देना चाहूँगी कि डायरेक्टली ओपी गाबा भी समझना आसान नहीं है। आपको ज़रूरत है एक टीचर की, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि इस चैनल के शुरू होने के पीछे का कारण ही यही है।
मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, समझ में नहीं आता था कि मैंने इतना रिसर्च कर लिया एक ही टॉपिक के ऊपर, इतना समझ लिया उसको कि मुझे लगा कि अब मैं इसको समझा सकती हूँ। और आप ये मत समझना कि पूरा पॉलिटिकल साइंस ही मैंने क्लियर कर लिया है, समझ लिया अपने दिमाग में, नहीं। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जाती हूँ वैसे वैसे मैं खुद भी सीखते जाती हूँ। जब मैंने हेगल पे रिसर्च करके वीडियो बनाया तभी मैंने भी हेगल सीखा आपके साथ ही साथ, क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही हूँ। तो मुझे वो भी एक स्ट्रैटेजी देखनी होती है कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो एक ही टॉपिक में घुसे नहीं रह सकते हो। लेकिन जब समझ नहीं पाती और फ्रस्ट्रेशन होती है, जब कोई नया टॉपिक आता है, तो फिर खुद ही टीचर भी बन जाती हूँ, खुद ही रिसर्च करने भी घुस जाती हूँ कि भाई खुद को समझाना भी तो मुझे ही है, तो रिसर्च भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये दोनों काम में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला काम मैं कर दूंगी आपके लिए। डीपली रिसर्च करके, हर एक पॉसिबल सोर्स से रिसर्च करके आपके लिए वीडियोज लेकर आती रहूंगी। और आप इन एक एक स्टैंडर्ड बुक्स को अपने पास रखिए, वीडियोज देखिए, नोट्स फॉलो करिए और उसके बाद एमसीक्यू लगाना और आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो किताबें तो बहुत सी है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक बुक्स जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गाबा, पॉलिटिकल थियोरी के लिए भी ओपी गाबा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए यूआर घई और कंट्रीज वाले सेक्शन के लिए विष्णु भगवान। आईआर के लिए क्या है, पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो देख लो, उसके बाद YouTube से पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लो टॉपिक पे, और उसके बाद कोई एक स्टैंडर्ड बुक जैसे बेलीज एंड स्मिथ उठा लो और उसको पढ़ लो। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो कर लीजिए, पबैड के लिए आप लक्ष्मीकांत ही फॉलो करिए। लक्ष्मीकांत की दो अलग अलग किताबें आती हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक इंडियन पॉलिटी के लिए। इन सारी बुक्स को मैं नीचे टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाके भी इनको परचेज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी आपके पास होंगी भी, आप किसी बुक शॉप से भी जाके ले सकते हैं। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए ई बुक्स लेकर आ सकूँ। मैंने खुद से रिसर्च करके जितने भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो उन सबको कंबाइन करके टॉपिक वाइज एक ऐसी ई बुक लेकर आने का सोच रही हूँ जिसमें हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हों, और वो एक ऐसी बेसिक टेक्स्ट बुक हो जिसका एम ये हो कि उसको पढ़ने के बाद कोई भी नॉर्मल सा बच्चा कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से समझ जाए और वो रेडी हो जाए किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने के लिए। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लग रहा है? क्या मुझे ऐसी ई बुक के ऊपर काम करना चाहिए? क्या मुझे लेकर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा काम अच्छा लगता है अगर, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक कॉमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।